वेलकम। आज हम लोग प्राचीन भारत के गुलाम वंश डिस्कस करेंगे। वेलकम। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक गुलाम वंश को डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मुहम्मद गोरी का गुलाम था। मुहम्मद गोरी जब तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज को हराकर भारत में अपना शासन स्थापित किया और जब वह वापस लौटने लगा तो अपने विश्वासी कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक उसके अधीन रहते हुए इस क्षेत्र का शासन करता रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक को मुहम्मद गोरी का गुलाम कहते हैं क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को मुहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा था, लेकिन गुलाम के रूप में मुहम्मद गोरी के पास आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सीखा, प्रशिक्षण लिया, सेना में बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ा और मुहम्मद गोरी का बहुत विश्वसनीय बनकर धीरे धीरे उच्च ओहदे को प्राप्त किया। यही कारण था कि जब मुहम्मद गोरी वापस जाने लगा तो उसने उसी को यहाँ का शासक बनाया। जब मुहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में हत्या हो गई, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसको इसीलिए दास वंश भी बोलते हैं, ममलुक वंश भी बोलते हैं, क्योंकि ममलुक का भी मतलब गुलाम होता है। स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और यह राजधानी इसकी लाहौर थी, क्योंकि जब मुहम्मद गोरी जा रहा था तो उस समय इसके शासन का राजधानी लाहौर ही था। इसलिए जब उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया, उसके बाद भी राजधानी लाहौर में ही रखा। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत सारे काम किए और उसमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य ये सब हैं। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया। सूफी संत ख्वाजा बख्तियार काकी की प्रतिष्ठा में उसने यह शुरू कराया था कुतुब मीनार की नींव। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक मस्जिद है उसका निर्माण कराया। 2.5 दिन नाम के पीछे कुछ लोगों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में ही बनवा दिया था, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। और कुछ कहते हैं कि वहाँ पर धार्मिक प्रोग्राम 2.5 दिन का हुआ करता था, जिसको अर्स बोलते हैं, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि वह एक दयालु किस्म का आदमी था और गरीबों को खुले हाथ से दान दिया करता था। बख्श का मतलब होता है था उस समय रुपए, पैसे, संपत्ति।
1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। चौगान जिसको पोलो भी बोलते हैं, खेलते समय गिरकर मर गया। इसीलिए वह केवल 4 साल ही एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर पाया। उसके बाद दूसरा प्रमुख शासक इस वंश का इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किया। 1229 ईस्वी में इसने अपने आप को तुर्क के खलीफा से सुल्तान घोषित कराया। उस समय यह परंपरा थी कि जो खलीफा होते थे तुर्किस्तान के, तुर्क के, वो मुस्लिम दुनिया के मुख्य हुआ करते थे और वो सुल्तान, अलग अलग जगह के शासकों को सुल्तान डिक्लेयर किया करते थे। तो इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक हुआ जिसने अपने आप को वैधानिक रूप से सुल्तान घोषित कराया और इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत, क्योंकि सुल्तान के रूप में वह शासन कर रहा था और उसने अपना राजधानी लाहौर से दिल्ली ले लाया। इल्तुतमिश ने एक तुर्कन ए चहलगानी सिस्टम शुरू किया जो 40 तुर्क सरदारों का दल होता था। इन तुर्क सरदारों को उसने कुछ अधिकार भी दिए और इन सरदारों से जब युद्ध होता था तो ये सरदार अलग अलग अपनी सेना मेंटेन करते थे, रखते थे। उससे राजा को, सुल्तान को मदद मिलती थी, सुल्तान मदद लेता था, इसलिए इसको नाम दिया तुर्कन ए चहलगानी। कुतुब मीनार का काम जो पहले से शुरू किया हुआ था उसको इल्तुतमिश ने पूरा कराया। मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह यह भी अजमेर में है, ये इसने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा उसने बनवाया था और मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में इसने बनवाया। चांदी और तांबे के सिक्का, जिसको चांदी का टैंका और तांबे का जीतल बोलते थे, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुरू कराया। इक्कतदारी प्रथा, यह इल्तुतमिश की जो सेना में लोग रहते थे उनको नकद वेतन नहीं देकर जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाता था, उसको इक्कतदारी कहते थे और इक्कतदारी प्रथा यही थी। और इक्कतदारी प्रथा में जिसको जो भाग देता था उसमें वहाँ के लोगों से, जो उस क्षेत्र में लोग रहते थे, वह आदमी उस क्षेत्र का लॉ ऑर्डर देखता था, शासन देखता था, वहाँ पे नियम कानून बनाए रखता था, अनुशासन बनाए रखता था और उन लोगों से टैक्स भी वसूलता था। तो इससे उनको आमदनी हो जाती थी। उसकी मृत्यु अचानक हो गई 1236 में। इल्तुतमिश की मृत्यु अचानक हो गई, इसलिए वो अपना गद्दी किसी को सौंप नहीं पाया। हालांकि वो अपनी बेटी रजिया को सुल्तान बनाना चाहता था क्योंकि उसके बेटे योग्य नहीं थे, लेकिन चूंकि मृत्यु अचानक हो गई इसलिए वह उसको गद्दी पर बैठा नहीं पाया। इसलिए इल्तुतमिश का बेटा पहले सुल्तान बना, लेकिन वह बहुत अयोग्य था, इसलिए वह शासन कर नहीं पाया। तो उसको हटाकर बाद में रजिया सुल्तान शासक बनी। रजिया सुल्तान बहुत साहसी और बहादुर थी और भारतीय दिल्ली सल्तनत में
या भारतीय इतिहास में यह प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका हुई। प्रथम भी थी और अंतिम भी थी, इसके बाद कोई नहीं हुआ। इसके खिलाफ लोगों ने बहुत साजिश किया, चूँकि वो पर्दा प्रथा कभी नहीं मानी। पुरुष का जो पोशाक होता है वो पहनने लगी। शिक्षा के केंद्र और पुस्तकालय बहुत सारे बनवाए, काम अच्छा कर रही थी, लेकिन उससे जलन के कारण और लोगों के एक महिला के बारे में जो सोच होती है उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने साजिश किया, तुर्क लोगों ने साजिश किया और उसको हटा दिया। सुल्तान से हटाकर उसको कैद कर दिया गया और कैद उसको किया भटिंडा में। लेकिन भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया से उसने शादी कर ली। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि अल्तुनिया भी उसको मदद कर रहा था और दोनों मिलकर फिर से जो दिल्ली का सल्तनत था उसको प्राप्त करने का इन लोग कोशिश कर रहे थे। और उसी कोशिश में जब वहाँ से निकलकर वो भाग रहे थे तो 1240 में कैथल के पास जाटों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद दूसरा प्रमुख शासक बलबन बना। बलबन रजिया सुल्तान के बाद नहीं बना, उसके बाद कुछ और शासक बने, लेकिन वो कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाए। इसलिए रजिया सुल्तान के बाद बलबन एक दूसरा प्रमुख शासक इस वंश का बना। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक शासन किया। बलबन से पहले जो रजिया के बाद शासक बने, उनके बाद नसीरुद्दीन एक शासक हुआ जो बलबन से ठीक पहले शासक था, नसीरुद्दीन। उस समय उसके क्षेत्र में शांति नहीं थी, बहुत अशांति थी और यह बहुत शांति प्रिय आदमी था। वो पढ़ना चाहता था, कुरान का अध्ययन किया करता था शांति में। इसलिए उसने अपने विश्वस्त कमांडर बलबन को शासन करने की जिम्मेदारी दे दी, शांति करने की जिम्मेदारी, मेंटेन करने की जिम्मेदारी दे दी और उसको उल्गू खां की उपाधि दी। शासक ने उल्गू खान की उपाधि दी और अपने बिहाफ पे उसको पूरी आज़ादी दी शासन करने की। तो बलबन नसीरुद्दीन जो उसका शासक था उसके नाम में शासन करने लगा। और यह बलबन जो था तुर्कन ए चहलगानी जो सिस्टम होता था उसका एक सदस्य था। लेकिन जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो बलबन उसके उत्तराधिकारी को सुल्तान नहीं बनाकर खुद सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। मतलब वो न्यायप्रिय था, लेकिन साथ साथ जो लोग गलत करते थे या अपना शासन बनाए रखने के लिए, अपना सल्तनत बनाए रखने के लिए जो उसके विरोधी होते थे उनके साथ बहुत क्रूरतापूर्ण तरीके से निपटता था। उनको मारने में भी परहेज नहीं करता था। इसीलिए इस नीति को कही गई लौह एवं रक्त, मतलब तलवार, लोहा और खून। चालीसा समाप्त कर दिया। जो तुर्कन ए चहलगानी का सिस्टम था, 40 तुर्क लोगों का दल बना के रखा था, बाकी शासक लोगों ने मेंटेन किया था,
उसको इसने समाप्त कर दिया। अब इसके पास दो ऑप्शन थे, या तो अपने साम्राज्य जो उसको मिला था उसको संगठित करके रखता या आगे विस्तार करता। तो उसने साम्राज्य को संगठित करने की नीति पे चला, विस्तार करने की नीति नहीं अपनाया। अपने आप को उसने नियाबत ए खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। उसने अपने आप को जिल्ले उल्लाही भी घोषित किया, जिसका मतलब भी ईश्वर का प्रतिनिधि ही या खुदा का परछाई होता है। अमीर खुसरो और अमीर हसन ये उसके दरबार में कवि थे जो जिनको वो संरक्षण देता था। फारसी नववर्ष नवरोज की शुरुआत बलबन ने कराई थी। जमीन पापोस और सिजदा की प्रथा भी उसने शुरू कराई थी, जिसका मतलब होता है कि जब भी कोई आदमी उसके दरबार में आएगा तो जमीन पर लेटकर अपना सिर जमीन से सटाकर और उसका अभिवादन करेगा और इस तरह से उसमें उसके प्रति आदर प्रदर्शित करेगा। तो इसको जमीन पाबोस और सिजदा बोलते थे। उस समय मंगोलों का आक्रमण होने लगा था और मंगोलों से मुकाबला के लिए उसने अलग सैन्य विभाग बनाया, जिसका नाम उसने दिया दीवान ए आरिज। मलिक फिरोज उसका सेना नायक था, जो बहुत बहादुरी से मंगोलों के आक्रमण का मुकाबला किया। क्यूमर्स इस वंश का, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या करके और खिलजी वंश की शुरुआत की गई, खिलजी वंश की नींव डाली गई।